डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी। आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में, और आपके जो बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसको भी और मैथ के साथ में डाल दिया गया। आप उसको देख सकते हैं जिसको साइंस से मतलब है, और बाकी अकाउंट्स वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर थर्ड वाला जिसने करेक्ट किया है वो सार्वजनिक कंपनी, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अलाभकारी संस्था नहीं है? सार्वजनिक कंपनी अलाभकारी संस्था नहीं है। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आउटस्टैंडिंग से सब्सक्रिप्शन इज़ एन, यानी कि बकाया चंदा है। बकाया चंदा एक्चुअली हम करंट एसेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो एसेट तो है कम से कम, तो एसेट पे हम टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे संपत्ति जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा दूसरे का। तीसरा, मोस्ट ट्रांजैक्शन इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर, तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हैं वो कैश में किए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसको हम नगद बोलते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स, तो वो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है भैया? तो आपको सभी को पता है, आय व्यय खाता जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी, अनिवार्य नहीं है। इसके बाद में आता है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आर, तो अनलिमिटेड होता है, पार्टनर की लायबिलिटीज़ जो हैं वो असीमित होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है करंट अकाउंट इज़, तो करंट अकाउंट है ना, वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट कहलाता है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड जनरली बी जनरेटेड रिगार्डेड एज, तो एज एन एक्सपेंसेस रिगार्ड किया जाता है, उसको एक व्यय के रूप में एक्सपांस किया जाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी जनरली विल बी रिगार्डेड एज, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपांसर हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, मतलब आपका जब एक्सपांसन हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो आपका बढ़ रहा है, एक व्यय हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका नौवां क्वेश्चन, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स वर। अब ये प्रॉफिट दिए गए हैं आपको 4, देखेंगे तो आप यहाँ पर इनका जो है सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे, तो ये आपका टोटल आएगा 8 और 12 20, 20 10 30 और 10 40, 40,000। तो आपका एवरेज, इसका एवरेज निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 1,000 आ गया, 1,000 आपका है। और इसके बाद में आपका ये आ जाएगा, 40,000, 10,000 रुपये आ जाएगा, 10,000, और 2 ईयर्स के लिए है तो इंटू 2 आपका कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, 20,000। तो यहाँ पे 3 इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुडविल इज़, तो इंटेंजिबल एसेट, यानी कि अमूर्त संपत्ति है ये। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सैक्रिफाइस रेशो इज़, तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो, पुराना अनुपात नया अनुपात, ये वाला आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट करना है इसमें। अब आते हैं, प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर इन ओल्ड रेशो, हमेशा पुराने अनुपात में ही होगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश देन द, यहाँ पर ये कटा हुआ है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का हम डेबिट किस में करेंगे, ये है, मतलब इससे पूछा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कैश अकाउंट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो इसमें आपको करेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो है इसका कैश अकाउंट आना था आंसर इसका, तो यहाँ पर बता दिया आपको कैश अकाउंट। यहाँ पे रोकड़ खाता जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से मैच कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो है रेवोल्यूशन इज़ बॉर्न बाई, किसके द्वारा ये जो है मतलब वहन किया जाता है, तो पुराने साझेदार जो हैं, ओल्ड पार्टनर्स, उनके द्वारा वहन किया जाता है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज़ टर्म्ड एज, तो प्रॉफिट होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ बढ़ेगी तो क्या होगा, लाभ होगा। तो हमारे पास इंक्रीज वैल्यू हो रही है एसेट में, बढ़ोतरी को क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। उसके बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पे, ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ए पार्टनरशिप फर्म इज़ रिकन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि उसको दोबारा गठन करना पड़ता है, ठीक है। जब भी कोई एक नया पार्टनर आएगा तो उसको साझेदारी को वापस से गठन करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो साझेदार के हक क्या हैं और उसको क्या क्या शेयर मिलेंगे। इसके बाद आते हैं, गुडविल इज़ पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट रेशो, अगर वो जा रहा है तो उसका जो पुराना अनुपात है उसी का अनुसार उसको दिया जाएगा, ठीक है, पुराने लाभ हानि अनुपात में। अब उसके बाद आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां है, XYZ आर पार्टनर्स इन शेयरिंग
ऑफ 541। एक्स रिटायर होता है तो एक्स का जो वैल्यू है कितनी है 5 है, एक्स की वैल्यू 5 है, हटा देंगे तो बचेगा कितना 4:1। तो 4:1 जो है इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 19वां है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस आर शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इन। तो साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने के बाद में अब विभाजित लाभों और हानियों को साझेदार में कैसे बांटेंगे, तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पे, पुराने लाभ हानि अनुपात पे। अगला क्वेश्चन है अंडर द प्रोविज़न ऑफ इंडिया कंपनी एक्ट 2013 ए कंपनी कैन इशू। तो इक्विटी प्रेफरेंस एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों, समता और पूर्ण अधिकारांश दोनों को ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इशू कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम 21वें क्वेश्चन पे। 21वां है द शेयर्स कैन बी इशूड, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। तो यहाँ पर है ही नहीं वैल्यू, क्योंकि ये लिक्विड रेशो में कर सकते हैं हम इसको, यानी कि आपका जो है तरलता अनुपात उसमें कर सकते हैं, जो कि इसमें कहीं भी दिया नहीं है। तो नन ऑफ दीज जो है इसका आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसी होती है आपकी, जो है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये वाला ए ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। यहाँ पे ग्रीन कलर किया गया है फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 23वां, शेयर होल्डर्स कैन गेट क्या, तो उनको डिविडेंड यानी लाभांश मिलते हैं, ठीक है। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बैलेंस ऑफ फॉरबिडन शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू इज़ ट्रांसफ़र टू। तो कैपिटल रिवेन्यू अकाउंट यानी कि आपका संचित पूंजी जो है, कैपिटल रिवेन्यू रिजर्व, संचित पूंजी में ये आता है। इसके बाद आते हैं हम 25वें क्वेश्चन पे। शेयर्स कैन बी फॉरबिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ऑल मनी, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट कर लेना है, याचना राशि का भुगतान नहीं होने पर। नेक्स्ट जो है आपका 26वां क्वेश्चन, ऑर्डिनरीली डिबेंचर आर, डिबेंचर्स क्या हैं, तो ये सिक्योर्ड हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर इज, तो ये इंटरेस्ट होता है, इसका आंसर इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिबेंचर होल्डर्स आर, तो क्रेडिटर ऑफ कंपनी, कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ए कोलेटरल सिक्योरिटी इज़ सब्सिडरी सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सहायक प्रतिभूति बोलेंगे इसको, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस इज़ ऑल्सो नॉन एज, तो उसको और क्या बोलते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 30वें के बाद में आते हैं हम 31वें क्वेश्चन पे। 31वां जो क्वेश्चन है, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, तो कार को ये इंक्लूड नहीं करते हैं, कार जो है ये इंक्लूड नहीं है इसमें, किसमें, करंट एसेट में, चालू संपत्ति में। 32वां क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द डैश ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, तो सेकंड प्रोडक्ट जो है ये अकाउंटिंग प्रोसेस के द्वितीय उत्पाद होते हैं। इसके बाद आते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो नॉन एज, तो वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं इसको, लंबवत विश्लेषण भी बोलते हैं, सामान्य आकार के विवरण विश्लेषण को। इसके बाद आता है स्टॉक टर्नओवर रेशो इज, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रेशो, क्रियाशीलता अनुपात। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल करंट रेशो, तो आइडियल करंट रेशो हमेशा कितना होता है आपका 2:1, हमेशा फिक्स है ये। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे करंट रेशो इज़, करंट रेशो जो है वो कैसा होता है, तो यहाँ पर जो है ये भी आपका इसमें ना तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, सॉल्वेबिलिटी रेशो है और आपका एक्टिविटी रेशो है, इसमें भी लिक्विडिटी रेशो नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, इसमें चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच रेशो इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड इन टाइम्स, तो एक्टिविटी रेशो जो है ये यूजुअली टाइम्स के अनुसार जो है क्रियाशीलता अनुपात को कैलकुलेट किया जाता है। और 38वां क्वेश्चन है, केस शेल्स इन ए और एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा परिचालन क्रिया, यहाँ पर, ठीक है, नगद बिक्री जो है परिचालन क्रिया में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो ऑल ऑफ दिस, ये क्या है, बैलेंस शीट से भी बनता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है इनमें से सभी आ जाएगा। और 40वां जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डिक्रीज़ इन क्रेडिटर इज़, तो अब क्रेडिटर जब डिक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फंड भी आपका डिक्रीज, जब देनदार डिक्रीज़ होंगे तो क्या होगा,
लेनदारों में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोष में भी कमी हो जाएगी। ठीक है, कोई चीज़ आपका लेगा नहीं तो क्या होगा, आप कैश नहीं आएगा, और कैश नहीं आएगा तो कोष में कमी हो जाएगा, तो डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुल सॉल्यूशन। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे एंड नाइस डे।